सबसे मेन जो यहाँ का जो ये जो सारा जो घोटाला है, इसका जो आधार ये सेक्रेटरी है यहाँ का। बस तो लगा दिए आप बेविरोधी रोक लगाए आप ठीक है कर देंगे। सेक्रेटरी ने कहा है कि पेनल्टी लगा दी है 2000 रुपए की। तो अरे ये तो फॉर्मेलिटी है सारी, कहाँ लगा दी, किस पे लगा दी? इन्होंने 2000 की पेनल्टी लगा दी और लूट कितने की बचाई? लूट कितनी हुई? लूट लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की लूट है कम से कम। ये मतलब अगर 14 लाख कट्टों का हिसाब किताब लगाए और आधा किलो का इसमें वजन की बात करें तो कितनी दूर जाकर बात बैठी है। तो ये मानते हैं कि जब से खरीद शुरू हुई है तब से घोटाला हो रहा ये है। शुरू से घोटाला है, शुरू से ही। जब 2 बार चेक किया गया और 3 बार घोटाला पाया गया तो शुरू से घोटाला सारा ये। लाडवा अनाज मंडी में तोल में गड़बड़ी को लेकर इकट्ठा हुए किसान भारतीय किसान यूनियन ने लाडवा अनाज मंडी में मार्केट कमेटी सचिव से की मुलाकात। तोल में गड़बड़ी को लेकर भारतीय किसान यूनियन में रोष, काफ़ी देर चली मीटिंग, नहीं निकला कोई हल। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे लाडवा अनाज मंडी। पत्रकारों से बातचीत में कहा, काफ़ी बड़ा घोटाला, अधिकारियों की मिली भगत। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन की टीम है यहाँ कुरुक्षेत्र जिला की, उन्होंने कई दिन पहले भी और कल भी अनाज मंडी का दौरा किया और बहुत बड़े बड़े जो लॉट तुले पड़े थे उनमें 1 किलो 600 ग्राम तोल की हेराफेरी पाई गई। यहाँ के जो मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है उसको बुलाया गया, उसको दिखाया गया और यहाँ के सेक्रेटरी ने सही तरह से संज्ञान नहीं लिया, बल्कि खरीदार का और आढ़ती का पक्ष यहाँ लिया जा रहा है। ये एक विडम्बना है कि जो ये आप देख रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है ये किसान की हिफाजत के लिए है और यहाँ पर काम करने वाले लोग व्यापारी के साथ हैं। तोलने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया भाई, बगैर मालिक के, आढ़ती के कैसे वो तोलने की क्या हिम्मत है? वो एक दाना फालतू तोल देगा। और यहाँ का सेक्रेटरी भी अनाप शराब भाषा बोल करके हमारे सबके सामने उसने भी पक्ष निकाल दिया। संतोष ने कार्रवाई नहीं की गई और ये एक बहुत बड़ी लूट है। ये नहीं है कि एक कट्टे के साथ अगर 500-600 ग्राम डाले जा रहे, कोई मामूली सी बात है। लाखों कट्टों का खेल है इसके पीछे और यहाँ 1-2 रुपया कट्टा की भी प्रैक्टिस है, तो इसमें किसान का नुकसान हो रहा है। ऊपर से कुदरत की मार है और रही कोई कसर ये अधिकारी निकाल रहे हैं। तो आज हमने उनसे बात करी, उन्होंने सिर्फ इस मामले को दबाने का इनका सेक्रेटरी का रवैया यहाँ नजर आया, जिसकी हम कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से। और हम संतोष नहीं हमने इनकी कार्रवाई से। और ये खेल अभी भी जारी है मंडी में, कभी यहाँ मॉइस्चर, कभी तोलने की हेराफेरी, लेकिन कुल मिलाकर के किसान का इसमें नुकसान हो रहा है। और ये मार्केटिंग बोर्ड का जो इतना बड़ा ढांचा जो खड़ा किया गया जो हमारी हिफाजत के लिए, ये भी मेरे शब्दों में नकारा है, ये भी हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो कब से लगभग ये हेराफेरी की आशंका आप मानते हैं, कब से चल रही होगी? ये तो मान लेंगे जब पकड़ी गई। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे जो गोदाम में भी अनाज चला गया वहाँ भी अगर तोला जाएगा तो वहाँ भी हेराफेरी निकलेगी। ये करते हैं इस तरह की प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस ये हर सीजन में करते हैं। रतन मान जी, अभी आपने कहा कि 1-2 रुपए की भी कुछ बात है, वो क्या है, जरा स्पष्ट करके बताएं। ये आपस में खेला खेलते हैं, वो उसमें फिर ये प्रमाण वाली बात आवे, ये जो कईयों के माध्यम से निकल करके बात आती है। अगर ये नहीं है तो फिर ये क्यों है? फिर जो तोल पकड़ा गया फिर ये क्यों फालतू का तोल ये क्यों हो रहा है भाई? इसके पीछे मंशा इनकी खराब है, पूर्ण रूप से खराब है। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम तो आंदोलन नहीं कर सके। अगर रतन मान के हाथ में पेन में पावर होता ये तो मैं करनाल से काम कर देता। यहाँ अधिकारी का रवैया ठीक नहीं है, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, इनके बारे में लिखा जाएगा। और मैं ये कहूँ जो सरकार भी है, सरकार भले चुनाव में, लेकिन वो भी किसानों के प्रति संजीदा नहीं है। अगर सरकार भी संजीदा हो तो अधिकारी भी ठीक रहेंगे, ये अधिकारी ठीक रहेंगे तो मार्केट भी ठीक रहेगी। ये गड़बड़ में चुनाव में मस्त हमारे नेता, हमारी लूट हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं है, तो इसके लिए हम आंदोलन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हम करेंगे। जितना हमसे लिखा पढ़ी होगी वो लिखा पढ़ी भी इनके खिलाफ की जाएगी। रतन मान जी, व्यापारी ये बात बोलते हैं कि आपके किसानों ने तोल चेक किया, तोल में मान लीजिए 400 ग्राम, 600 ग्राम या 1 किलो का फर्क पाया गया है,
उसके बाद कह रहे हमारे को तो कोई लाभ नहीं है, यहाँ से कट्टा उठकर सीधा गोदाम में जा रहा है और सरकार के खरीदने के बाद ही तोल हो रहा है। उनसे ये पूछ रहा हूं परखी का खेल क्या होता है, परखी का जो खेल चलता है उनसे वो पूछना, वो आपको छुपा गए इस बात में। परखी के खेल भी चलते हैं, बड़े बड़े मामले उजागर हुए हैं। सर जो जिस गेहूं में मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है उसकी इस करके थोड़ी तुलाई ज़्यादा करते हैं, जैसा कि आड़तियों का कहना है। वो कहते हैं भी सुक्कन चली जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस समय तो सुक्कन है ही नहीं, कहाँ है सुक्कन, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये तो शुरुआत के 1-2 दिन में तो ऐसा हो सकता है कुछ किसान जल्दबाजी में काट लेते हैं, लेकिन अब मॉइस्चर वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट सचिव ने आपकी बात सुनी है कि नहीं सुनी? हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो उनके तर्क है, जो उन्हें तर्क दिए वो जितने वो आड़तियों के पक्ष के दिए, और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उसने कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो नोटिस देंगे, उनको बुलाया जाएगा। अरे भैया आप 7 दिन के लिए कॉम्पिटेंट हो, जो आपने तोल देखा, आपके सामने तोल हुआ, आपने अपने रजिस्टर में उसने मेंटेन किया, और आपको क्या सबूत चाहिए भाई? 38 उसका तत्काल से 7 दिन का तो कम से कम इसको पावर है, बाकी के लिए एसडीएम को लिखे ये छुपाए बैठा है सारी बातों को। लगभग कितनी गेहूं अब तक जो है बिक चुकी होगी किसानों की, लगभग कितनी गेहूं बिक चुकी होगी किसानों की जिसमें ये इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारी मतलब तकरीबन 80% की तो मंडी में आ ही चुकी है। रतन मान जी, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो इसके नाते आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो जितना जो गेहूँ फालतू गया इसको पूरे सीजन में कैलकुलेट किया जाए और वो किसान को पैसे दिलवाए जाए, और मार्केटिंग बोर्ड भी इसमें सख्त कदम उठाए, कानून बनाए, इसमें और भी मजबूत कानून बनाने की इसमें आवश्यकता है। सर अभी किसान तो कोई सामने आया नहीं, किसान तो अभी तक कोई सामने आया नहीं। हाँ, जो आप आरोप लगा सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, नहीं वो कैसे होगा? नहीं, वो तो जो हमारी टीम ने जो चेक किया वो किसान का तो अनाज है, वो तो बेच कर चला गया। हाँ जी, वो बेच कर चला गया, उसके साथ तो ठगी होगी, उसको पता भी नहीं चला। अब तेरी जेब काट ली है यहाँ बाजार के अंदर, मंडी में आपकी जेब काट ली, उसको तो अनभीगा बेचारा। लेकिन जो टीम ने गेहूँ पकड़ा है उसको फिर तोला गया है, सेक्रेटरी के हाजिरी में तोला गया, तो उसमें ये कैसे मान सकते हैं नहीं हुआ है। ये आरोप जो है बेबुनियाद है, और जो रतन जी ने बात कही है, मैं इस बात पे कभी भी सच्चाई नहीं है इस बात में। मैंने कल इनके किसान यूनियन का एक दल मेरे को मिला था, मैंने फौरी तौर पर पूरी मंडी में पूरे आड़तियों के साथ फुल्ली इंस्पेक्शन करी है मंडी वाइज जाके, और ये जो बात इन्होंने कही है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी जुर्माना बनता है और जो भी एक्ट में जो भी प्रोविज़न है वो मैंने पूरी कार्रवाई करी है। फिर भी अगर ये उस कार्रवाई से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उनको कानून में जो भी प्रावधान है उनको हियरिंग पे लेकर उनको नोटिस देकर जो है सेटिस्फैक्ट्री जो कार्रवाई हम करेंगे, जिसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और मैंने पूरा तत्परता से पूरी पारदर्शिता ढंग से मंडी का सिस्टम चलाया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई भी सरासर गलत नहीं है। सर व्यापारी बोलते हैं कि जो तोल की गड़बड़ी हो रही है, मान लीजिए तोल ज़्यादा हो रहा है 200 ग्राम से 700 ग्राम तक, उसमें हमारे को तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सरकार ने माल खरीद लिया और गोदाम में उठ के चला गया गेहूँ, उसमें हमारे को कोई लाभ नहीं है, परंतु किसान व्यापारियों का कसूर निकाल रहे हैं। देखिए, प्रत्येक डेयरी पर किसान खड़ा है, किसान अपना अनाज डलवा रहा है, तो पर मॉनिटरिंग के तहत अनाज मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जैसे ही कोई डेयरी खुलती है उसमें रैंडमली अपने 3 या 4 कट्टे वहाँ पर तुलाई जा सकते हैं, और फिर भी जो है कोई सभी आड़ती तो गलत नहीं कर रहे होंगे। अगर कोई इक्का दुक्का अगर किसी की गलती पाई गई है तो उसको हमने सज़ा दे दी है, और अगर सज़ा पर्याप्त नहीं है तो उसके लिए दोबारा से कार्रवाई करके जो मैक्सिमम जो सज़ा बनती है, जो भी कानून के अंदर जो प्रोविजन है उसके तहत हम कार्रवाई कर देंगे। तो तुलाई एक प्रक्रिया है, जैसे मॉइस्चर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कल कुछ स्टैग से कुछ बोलियों का विभाजन कराया, और उसके अंदर मान लीजिए जैसे मौसम खराब रहा है पीछे, गेहूँ एक ऐसा जिन्स है जिसमें नमी आ जाती है, गेहूँ के अंदर नमी आ जाती है, वो नमी कई बार बढ़ जाती है, वेट में बढ़ जाती है, तो कुछ वेरिएशन वो भी हो सकता है। ये नहीं है कि आड़ती जानबूझ कर ये बात कर रहे होंगे, फिर भी अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कर देते हैं, कर दी है हमने। जैसे भी आप बात कर रहे थे उनके साथ अपने कांडे पे तुलवा के लाइए, तो ये मतलब किसानों के लिए भी संभव नहीं है ना। किसान अगर सेटिस्फाइड है, मेरे पास किसी किसान की इंडिविजुअल कंप्लेंट तोल के मामले में नहीं आई। किसान यूनियन मेरे पास आके मिला था, उनको मैंने प्रेफरेंस देते हुए फिर भी मंडी की निरीक्षण करवाया।
कोई किसान अगर तोल पे बैठा है, अगर उसको लगता है ये चीज़, तो मैं उसके लिए बैठा हूँ। उन्होंने अगर कोई किसानों किसान, पर्टिकुलर किसान आके मेरे पास, आज तक मेरे कार्यालय में कोई शिकायत ऐसी नहीं है किसी किसान की भाई तोल के अंदर आड़ती गड़बड़ कर रहा है। ये तो यूनियन वाले कह रहे हैं कि किसान यूनियन ने तो जो कहा है, यूनियन के लिए मैंने कल खुद जाके यूनियन के साथ जाके मैंने मंडी का निरीक्षण किया है। कल मौके पर हमारे पत्रकार बंधु भी वहाँ मौजूद थे, पूरा लाइव कैमरे में मैंने उसका निरीक्षण किया है और जो भी सजा हमने दे दी है उसको। क्या मतलब कि प्रावधान है जिसके तहत वो उनको जो प्रावधान है हमने उसको पूरी तौर पर उस पर 2000 की पेनल्टी लगा दी और जो उसमें वजन एक्सेस था उसकी रिकवरी बना के उसमें ऑर्डर कर दिया कि उस किसान के जो भी आपने एक्सेस वजन तोला है उसकी जो पेमेंट बनती है 2276 के हिसाब से वो उसकी पेमेंट करेगा। तो क्या किसान यूनियन वाले मतलब संतुष्ट हैं आपकी इस कार्रवाई से? यूनियन वालों को मैंने दे दिया है, अपना पूरा भुगतान दे दिया है। फिर भी जो जिसकी वो डेयरी थी उसको बुला लिया जाएगा कार्यालय में, जिसका वो गेहूँ था उसको बुला लिया जाएगा। अगर वो मेरी कार्रवाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो जो भी उचित मैक्सिमम जो पेनल्टी बनती है वो मैं चार्ज कर लूँगा। ठीक।